फिर से प्लेन से उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर वो हंटर है। पर रास्ते में इनके प्लेन से पक्षियों का झुंड टकराता है जिससे प्लेन के इंजन बंद हो जाते हैं और इनका प्लेन क्रैश होकर पानी में गिर जाता है। क्रैश होने की वजह से पायलट की मृत्यु हो जाती है। पर ये तीनों के तीनों किसी तरह से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है, इसीलिए जल्द से जल्द इन्हें यहाँ पर आग जलानी होगी। इनकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि फोटोग्राफर के पास एक मैच बॉक्स है जो वाटर प्रूफ है। ये उसे आग जलाते हैं। पूरी रात उस जगह बिताने के बाद अगली सुबह चार्ल्स कहता है कि हमें हंटर के केबिन तक जाना चाहिए, वहाँ जरूर कोई ना कोई आएगा। साथ ही वहाँ पर सुविधा की थोड़ी बहुत चीजें भी हैं और अभी तीनों के तीनों केबिन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी रास्ते में देखते हैं कि एक भालू इन्हीं की तरफ आ रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। वो इन्हें मारने के लिए इनका पीछा करता है लेकिन ये भागना शुरू कर देते हैं। पर कुछ ही देर बाद ये एक नदी तक पहुंच जाते हैं जिसे पार करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज होता है। चार्ल्स को जंगल की बहुत नॉलेज होती है। वो देखता है कि वहाँ पर एक कटा हुआ पेड़ है। वो फोटोग्राफर और उसके असिस्टेंट से कहता है कि इससे हम एक पुल बनाकर निकल सकते हैं। जिसके बाद ये नदी के ऊपर उस पेड़ को डालकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। एक एक करके नदी को पार करने लगते हैं। फोटोग्राफर और उसका असिस्टेंट दूसरी पार चले जाते हैं। पर जब चार्ल्स बीचों बीच होता है तभी वहाँ पर भालू आ जाता है जो लकड़ी को हिलाना शुरू कर देता है। चार्ल्स का पैर स्लिप होता है और वो पेड़ के साथ लटक जाता है। उसके बैग में जो फ्लेयर्स होते हैं जो सिग्नल देने के काम आते हैं वो नदी में बह जाते हैं। चार्ल्स किसी तरह से ऊपर आता है और नदी पार कर लेता है जिसके बाद भालू वहाँ से चला जाता है। अब कई घंटों तक चलने के बाद ये देखते हैं कि ये घूमकर उसी जगह पर वापस आ चुके हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए। रात भी हो जाती है और ये बहुत ज्यादा भूखे भी होते हैं। चार्ल्स के पास वो चाकू होता है जो उसे फोटोग्राफर ने दिया है। वो उस चाकू को फोटोग्राफर के असिस्टेंट को देता है और कहता है कि इसे लकड़ी के साथ बांधकर एक भाला बना लो ताकि तुम मछली पकड़ सको। वो मछली पकड़ने के लिए जाता है पर तभी उसके चिल्लाने की आवाज आती है और जब चार्ल्स और फोटोग्राफर वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गलती से उसने चाकू से अपने पैर को जख्मी कर दिया है। उसके पैर से खून बह रहा होता है, इसीलिए उसके पैर पर बेल्ट बांधी जाती है जिससे उसका खून बंद हो जाता है। अब जिस कपड़े पर खून लगा होता है चार्ल्स फोटोग्राफर को देता है और कहता है कि इसे जला दो क्योंकि उसकी खुशबू से भालू यहाँ तक आ सकता है। अब ये रात यहीं पर बिताने का तय करते हैं क्योंकि असिस्टेंट चल नहीं सकता और बारिश भी होना शुरू हो जाती है। तभी चार्ल्स देखता है कि जो कपड़ा उसने फोटोग्राफर को जलाने के लिए दिया था वो कपड़ा अब भी वहीं पर है, उसे जलाया नहीं गया। पर इससे पहले कि चार्ल्स कुछ कर पाता भालू इनके ऊपर हमला कर देता है। चार्ल्स जली हुई लकड़ी से भालू को भगाने की कोशिश करता है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। इसीलिए चार्ल्स को और फोटोग्राफर को भागना पड़ता है पर भालू उनके साथी को यानी कि असिस्टेंट को मार देता है क्योंकि वो भाग नहीं पाता। अगली सुबह यहाँ बर्फबारी होना शुरू हो जाती है जिससे ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही ये भूखे हैं इसीलिए अब एक ट्रैप लगाते हैं जिस ट्रैप में ये गिलहरी को पकड़ लेते हैं और तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है जो इन्हें ढूंढने के लिए आया होता है। लेकिन इस वक्त ये पेड़ों के बीचों बीच होते हैं इसीलिए ऊपर से कोई इन्हें देख नहीं सकता और जब तक ये बाहर सपाट मैदान में आते हैं हेलीकॉप्टर इनसे बहुत दूर चला जाता है। जिसके बाद फोटोग्राफर बॉब चार्ल्स के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है और गुस्से में वो कह देता है कि मुझे तुम्हारे पैसे से तुम्हारी कामयाबी से प्रॉब्लम है क्योंकि इन दोनों ने जिंदगी का सफर एक साथ शुरू किया था पर चार्ल्स बहुत आगे निकल गया। चार्ल्स उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद एक बार फिर से ये अपने सफर पर आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है, साथ ही इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो भालू जो अब भी इनके पीछे होता है। ये अब खाने का इंतजाम करने के लिए मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वहाँ पर भालू आ जाता है। ये दोनों के दोनों भाग जाते हैं और अब रात हो चुकी है इसीलिए आग का घेरा बनाकर बीच में सो जाते हैं ताकि भालू रात को इनके ऊपर हमला ना करे। अगली सुबह चार्ल्स कहता है कि हमें उस भालू को मारना होगा, हम इस तरह से उससे भाग नहीं सकते। और फोटोग्राफर उसकी बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत ताकतवर और बहुत बड़ा है। पर चार्ल्स अपने चाकू से अब भाला बनाता है जिसके आगे वो एक कपड़ा लगा देता है जिस पर उसका खून होता है ताकि भालू उसकी खून की खुशबू से अट्रैक्ट हो और अब फोटोग्राफर भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और तभी इनके सामने भालू आ जाता है। भालू इनके ऊपर हमला करता है और इसी हमले में चार्ल्स खाई में गिर जाता है पर भालू अब भी इनका पीछा नहीं छोड़ता, वो खाई के नीचे आने लगता है। चार्ल्स और फोटोग्राफर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं पर भालू जल्दी उन तक पहुंच जाता है और अभी दोनों के दोनों भालू के ऊपर हमला करते हैं पर भालू फोटोग्राफर के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। इससे पहले कि वो उसे मारता चार्ल्स उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जब भालू चार्ल्स के ऊपर हमला करने के लिए ऊपर से आता है तो वो अपने चाकू यानी कि भाले से उसे मार देता है और अब इन्होंने भालू को मार दिया है। जिसके बाद ये उसकी खाल निकालकर सर्दी से बचने के लिए अपने लिए एक ब्लैंकेट बना लेते हैं। साथ ही इनके पास खाने के लिए अब भरपूर मांस है। अब इन्हें ये नहीं पता चल रहा होता कि इन्हें किस दिशा में जाना है, इसीलिए चार्ल्स की वाइफ ने जो उसे वॉच दी थी वो उसकी एक सुई निकालकर उसे कंपास बना लेता है जिसका मतलब ये है कि अब ये सही दिशा की तरफ जा सकते हैं। एक घंटे चलने के बाद ये एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर एक केबिन होता है जिसे देखकर ये खुश हो जाते हैं पर अंदर जाने पर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, शायद ये किसी हंटर का केबिन है। यहाँ पर इन्हें पीने के लिए शराब, गन और एक मैप मिलता है। मैप को देखकर इन्हें समझ में आ जाता है कि इस वक्त ये कहाँ पर है और इनका रिजॉर्ट यहाँ से कितना दूर है। साथ ही बाहर नदी में एक बोट भी होती है जिससे यहाँ से निकल सकते हैं। फोटोग्राफर उस बोट को चेक करने के लिए जाता है और तभी चार्ल्स अंदर उस बॉक्स को देखता है जिसके अंदर चाकू था जो चाकू से फोटोग्राफर ने दिया था। उस बॉक्स के अंदर उसे एक बिल मिलता है, एक रिसिप्ट मिलती है जिसमें लिखा होता है 1 man's wrist watch to Bob from Mickey और मिकी चार्ल्स की पत्नी का नाम होता है जिससे वो समझ जाता है कि वो रिस्ट वॉच जो उसकी पत्नी ने बर्थडे के दिन उसे दी थी दरअसल वो उसने उसके लिए नहीं बल्कि बॉब यानी फोटोग्राफर के लिए खरीदी थी। उसे समझ में आ जाता है कि उसका शक पूरी तरह से सही था। फोटोग्राफर का जो उसका बचपन का दोस्त है उसकी पत्नी से अफेयर चल रहा है। ये जानकर उसे
उसे बहुत दुख होता है और तभी वहाँ पर फोटोग्राफर आ जाता है। वो कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम्हारा मेरी पत्नी के साथ अफेयर चल रहा है। यहाँ पर फोटोग्राफर एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार करती है? प्यार के लिए उसने तुमसे शादी की, उसने सिर्फ तुम्हारी दौलत, तुम्हारे पैसे के लिए तुमसे शादी की। और अब वो चार्ल्स की तरफ गन तान देता है और कहता है कि हम दोनों ने जिंदगी में मेहनत की, लेकिन किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया, तुम अमीर बन गए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी पत्नी से शादी कर लूंगा, जिसके बाद सब कुछ मेरा हो जाएगा। और वो चार्ल्स को बाहर चलने के लिए कहता है ताकि उसे मार सके। चार्ल्स उसे अपनी बातों में फंसाकर उस जगह ले जाता है जहां पर एक ट्रैप होता है जो चार्ल्स ने पहले देख लिया था। और अब फोटोग्राफर उस ट्रैप के अंदर, गड्ढे के अंदर गिर जाता है, जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है। अब अगर चार्ल्स यहाँ से चला गया तो वो इसी गड्ढे के अंदर मारा जाएगा, पर चार्ल्स ऐसा नहीं करता। वो गड्ढे के अंदर जाकर उसे बचाकर बाहर ले आता है। दरअसल वो उसके बचपन का दोस्त है, इसीलिए वो उसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकता। चार्ल्स फोटोग्राफर को कॉटेज के अंदर ले जाता है जहाँ पर वो उसके जख्मों को कपड़े से साफ करता है और इसके बाद नाव में बिठाकर अपने साथ आगे के सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में फोटोग्राफर उससे माफी मांगता और कहता है कि मैं एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। चार्ल्स कहता है कि इस वक्त तुम इस बारे में मत सोचो। लंबा सफर तय करने के बाद एक किनारे पर रुकते हैं जहाँ पर फोटोग्राफर चार्ल्स को कहता है कि तुम्हारी बीवी की कोई गलती नहीं थी, मैंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। चार्ल्स कहता है कि मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया, तुम अब बस आराम करो। फोटोग्राफर कहता है कि अब हमेशा के लिए आराम करने का वक्त आ गया है। इस बात पर चार्ल्स को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुमने मरने की बात की तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें मार दूंगा। दरअसल चार्ल्स उसे बचाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु हो। और तभी चार्ल्स को हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वो अपनी शर्ट हिलाकर उन्हें इशारा करता है, लेकिन वो उसके इशारे को नहीं देख पाते। जिसके बाद चार्ल्स यहाँ पर जलती हुई आग के ऊपर गीली पत्तियां डालता है, जिससे बहुत सारा धुआं बनने लगता है और रेस्क्यू टीम, हेलीकॉप्टर वाले उसे देख लेते हैं। ये बात बताने के लिए फोटोग्राफर के पास जाता है, पर अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। चार्ल्स को उसकी मृत्यु से बहुत दुख होता है। वो उसकी बॉडी को हेलीकॉप्टर से वापस ले आता है जहाँ पर उसकी पत्नी और मीडिया वाले सब इनका इंतजार कर रहे होते हैं। चार्ल्स अपनी पत्नी के पास जाता है और उसके हाथ में वही घड़ी रख देता है जो उसने बर्थडे पर उसे दी थी, पर असल में ये घड़ी उसने उसके लिए नहीं बल्कि फोटोग्राफर यानी कि बॉब के लिए खरीदी थी। और जब वो अपनी पत्नी को घड़ी लौटाता है तो समझ जाती है कि उसे सारी सच्चाई पता चल चुकी है, और चार्ल्स उसे कुछ नहीं कहता। मीडिया वाले चार्ल्स से पूछते हैं कि बाकी लोगों की जान कैसे गई। चार्ल्स इमोशनल होकर बताता है कि मुझे बचाने के लिए उन सब ने अपनी जान दे दी। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।